नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जटिल ऊतक, जिसमें क्या क्या हमने बताया था आपको, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था। और पिछली वीडियो में हमने किसको कंप्लीट कर लिया था, जटिल ऊतक के जो प्रकार थे, यानी जो पहला वाला प्रकार था उसके अंदर क्या था, जो जटिल ऊतक के से पहले क्या था, हमारे सरल ऊतक थे। अब सरल ऊतक के अंदर हमने बताया था आपको, पहला स्थायी ऊतक आ गया इधर, और पैरेन्काइमा आ गया। इस प्रकार से हमने आपको बताया। अब सरल ऊतक में हमने पढ़ ली, अब जटिल ऊतक में देखने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। हमारा चैप्टर नंबर 6 पुष्पी पादपों का शरीर। तो अब आ जाएगा जटिल ऊतक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, जटिल ऊतक। अब जटिल ऊतक के अंदर क्या क्या आता है, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और हमने आपको जाइलम और फ्लोएम के प्रकार भी बता दिए थे। अब हम देखने वाले हैं जाइलम। अब देखिए, अब जाइलम के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले जैसे जाइलम के अंदर पहला आ जाएगा वाहिका, दूसरा वाहिनिका, और तीसरा क्या आ जाएगा यहां पर, जाइलम तंतु, और फिर जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, हमने पैरेन्काइमा आपको बताया था उसके अंदर कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो जीवित होते हैं। तो इसमें क्या है, ये जीवित है और बाकी सब मृत आएंगे यहाँ पर। तो वाहिका, वाहिनिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। अब इनके अंदर क्या क्या है, अलग अलग विशेषता इनकी, वो देखने वाले हैं क्या क्या आता है इनके अंदर। अब जो वाहिका होती है, यानी वाहिका के अंदर क्या आएगा, ये क्या होती है, लंबी होती है और सिलेंडराकार होती है। लंबी सिलेंडराकार होती है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या विशेषता है इसकी, कि ये जो वाहिका होती है ये एक दूसरे के आगे से जुड़ी रहती है, यानी इस प्रकार से। जैसे एक वाहिका आ गई, फिर इसके नीचे से दूसरी वाहिका, फिर तीसरी वाहिका, इस प्रकार से जुड़ी हुई हमको दिखाई देगी, ठीक है। अब लंबी होती है और सिलेंडराकार होती है, और क्या होती है, मृत होती है। मृत क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, जो केंद्रक होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इनका साइटोप्लाज्म होता है या फिर प्रोटोप्लाज्म होता है, वो अनुपस्थित होता है, जिसके कारण से ये मृत होती है। अब बात करें अगर हम वाहिनिका की, तो वाहिनिका भी ये क्या होती है, नलिकाकार। ये क्या होती है, नलिकाकार होती है। नलिकाकार होती है और साथ में एक ही नली होगी। जैसे अब ये जैसे नलिकाकार में इस प्रकार की क्या हो गया, दिखाई देगी इस प्रकार। तो ये एक नलिकाकार वाहिनिका आ जाती है। अब वाहिनिका की भी सेम है, जैसे वाहिनिका भी मृत होती है। इसके अंदर भी क्या नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, जिसके कारण से ये मृत होती है। और इनका मुख्य कार्य, वाहिका और वाहिनिका का मुख्य कार्य क्या होता है, यही इनका मुख्य कार्य होता है कि ये क्या काम करती है, जल का सेवन करती है, खनिज लवणों को क्या करती है, सेवन करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पौधे तक फैलाती है। और इनका क्या है, जाल बिछा रहता है किसके अंदर, एक प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर जाल बिछा होगा तो सामान्य सी बात है, ये हर जगह पर फैली रहेगी और क्या क्या करेगी, पौधे के जल की आपूर्ति करती रहेगी। तो ये नलिकाकार हो जाती है इधर। अब जाइलम तंतु की बात करें हम, जाइलम तंतु किस किस प्रकार के होते हैं, वाहिका और वाहिनिका। अब वाहिका, ये जो वाहिका है ये क्या है, ये वाहिका क्या होती है, छिद्रित होती है। हमने ये नहीं बताया आपको, छिद्रित इस प्रकार से बनी होगी, और इसके ऊपर क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे छिद्र बने होते हैं। यहाँ पे छिद्र, यानी ये छिद्र बने होते हैं और एक के साथ एक ऐसे जुड़ी भी रहती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता हमने देख ली है।
और इसके अंदर भी इस प्रकार के हमने डॉट बताए थे, और साथ में ये अलग प्रकार के भी होते हैं जिसके अंदर इस प्रकार के बल्ले जैसे भी पाए जाते हैं। तो ये तो दोनों ट्रैकिड्स यानी वाहिनिका आ जाती है, और ये वाहिका आ जाती है। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। और बाकी हम बात करें आगे जाइलम तंतु के बारे में, तो जाइलम तंतु किस प्रकार का होता है? ये जो जाइलम तंतु होता है, तो तंतु है तो ये भी मृत ही होता है। तो जाइलम तंतु, जाइलम रेसे भी बोलते हैं हम इनको। तो इसकी क्या विशेषता होती है? अब ये क्या करता है, ये भी जल सहवन का काम करता है, यानी जल सेवन का भी कार्य करेंगे। तो जाइलम है तो इनके अंदर जितने भी प्रकार होंगे वो सभी जल सेवन का ही कार्य करेंगे। और ये जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये एकमात्र इसके अंदर जीवित होता है, ये जीवित होता है, और जीवित होने के साथ साथ पैरेन्काइमा और इसके अंदर भी सेलुलोज पाया जाता है। जब सेलुलोज पाया जाएगा साथ में, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, भोजन का भी स्टोर करता है, यानी अपने अंदर भोजन भी संचित रखता है। जैसे रेनिन हो गया, रेजिन, तो इस प्रकार के जो पदार्थ पौधे के अंदर पाए जाते हैं वो भी संचित रखता है, और साथ में क्या करता है, साथ में ये संचय करता है किसका, जल का। अब तो जाइलम यानी जल, जल से आप जैसे जैसे जय, जाइलम यानी जल का परिवहन, तो इस प्रकार से आप इजीली इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या क्या इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है वो भी देखने वाले हैं साथ में। अब ये जो जाइलम क्या होते हैं, तंतु होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती है, जो कोशिका भित्ति वो मोटी होती है। तो मोटी होती है तो ये क्या इसके अंदर मृत भी होती है और मोटी भी होती है, साथ में ये पट्टियां भी होती है, यानी इनके अंदर पट्टियां अपट्टियां पाई, जैसे ये इस प्रकार के फाइबर होंगे। तो ये इस प्रकार से पट्टियां भी हो सकते हैं और अपट्टियां भी हो सकते हैं। तो ये जाइलम तंतु आ गए, जाइलम पैरेन्काइमा आ गए, वाहिनिका आ गई, वाहिका आ गई। अब वाहिका हमने आपको बता दिया, लंबी होती है, सिलेंडराकार होती है और छिद्रित होती है इस प्रकार से। और नलिक, ये वाहिनिका, वाहिनिका यानी वाहिका से छोटी होती है, लेकिन ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करती है, संचय करती है। और जाइलम तंतु, जाइलम तंतु में क्या होता है, जल सेवन भी करता है साथ में, इसका कार्य ये होता है। और ये पट्टिए होते हैं, और साखित और असाखित भी, सॉरी, पट्टिए और अपट्टिए होते हैं, ठीक है। इनकी क्या होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। तो ये सब इसके अंदर आ गया है जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। और बात हमने पैरेन्काइमा में हमने आपको बता दिया, जो टेनिन होता है वगैरह इसके अंदर स्थित होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है अभी हमारा जाइलम किसके बारे में, जाइलम के बारे में पूरी जानकारी ले लिया। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम भी आपने सुना होगा, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटो का मतलब पहले बनने वाला, मेटा मतलब बाद में बनने वाला, बस ये इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो ये आ गया हमारा जाइलम। जाइलम में वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम तंतु, ये सब आ जाते हैं। मुख्य कार्य इनका जल सेवन करना होता है, और इसके अंदर एक जीवित होता है, वो क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये सब आ जाता है जाइलम के अंदर। अब बात किसकी करने वाले हैं हम, फ्लोएम। अब बात करने वाले हैं हम किसकी, फ्लोएम की बात करने वाले हैं। यानी जो फ्लोएम होता है उसका क्या कार्य होता है। अब जिस प्रकार से जाइलम का जल और खनिज लवण क्या करना था, परिवहन करना था, तो इस प्रकार फ्लोएम का क्या होता है, फ्लोएम का फूड, फूड फैसे फूड, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। यानी भोज्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। यानी एक जगह से, जैसे पत्तियों से अगर निर्माण होता है तो पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। और इन दोनों को, फ्लोएम और जाइलम को मिलकर क्या बोलते हैं, सहवन तंत्र या फिर सहवन उत्तक बोलते हैं। तो ये मुख्य क्या होती है, किसकी विशेषता होती है, ये सहवन उत्तक जो किसके अंदर हमने देखे थे। तो सबसे पहले किसमें स्टार्ट हो जाते हैं ये जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में बताया था, जिम्नोस्पर्म में भी स्टार्ट हो जाते हैं और टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मुख्य रूप से जो डेवलप होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो ये फ्लोएम के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं अभी। तो ये आ जाते हैं सबसे पहले हमारे फ्लोएम। अब अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं
तो ये जो फ्लोएम तंतु होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्लोएम तंतु भी आएंगे। देखिए सबसे पहले आएगी चालनी नलिका। ये हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, चालनी नलिका इनके प्रकार बताए थे। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, सहचर कोशिका, सहायक बोल सकते हैं, सहचर बोल सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्लोएम तंतु, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे फ्लोएम के अंदर। अब ये फ्लोएम की बात कर रहे हैं इधर, तो चालनी नलिका, चालनी नलिका क्या होती है। अब चालनी नलिका क्या काम करती है, चालनी नलिका भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी सवय का केंद्रक नहीं होता। तो कुछ इस प्रकार की चालनी नलिका होती है जिसके अंदर ये पट्टियां पाई जाती है, यानी प्लेट, इनको बोलते हैं चालनी प्लेटें। अब इसके अंदर खुद का क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, तो जो सहचर कोशिका का केंद्रक होता है वो इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, सहचर में पढ़ेंगे अब अभी हम, तो वो बता देंगे आपको। तो चालनी नलिका जीवित होती है लेकिन इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो चालनी नलिका का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाना, और ये जाल बना लेती है पूरे पौधे में। तो जाल बनाती है, तो इसी वजह से हम इसको चालनी नलिका बोलते हैं। और ये भोजन का क्या करती है, आगे निर्माण संचय भी करती है और साथ में पहुंचाती भी तो है। ठीक है, जीवित होती है। और इसके बाद बात करें हम सहायक कोशिका की, तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो ये चालनी नलिका के साथ इस प्रकार से यहाँ पर बोल सकते हैं, इस प्रकार से जुड़ी रहती है। ये तो यानी ये जो केंद्रक होंगे, ये केंद्रक किनका नियंत्रण करेंगे, इनका एक जगह से यानी किस स्थान पर भोजन को पहुंचाना है, यानी ये निर्धारित करेंगे कि किस अंग को कहाँ भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सहचर कोशिका की क्या होती है, भूमिका होती है। ये भी जीवित होते हैं, लेकिन जो फ्लोएम तंतु है ये इसके अंदर मृत होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा होता है इसके अंदर, तो ये मृत होते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम ये भी जीवित होते हैं। पैरेन्काइमा है तो जीवित है, लेकिन बाकी इसके अंदर ये सिर्फ मृत होता है और बाकी सभी जीवित होते हैं। अब सहचर कोशिका, सहचर कोशिका मुख्य कार्य है इसके साथ में रहना, यानी ये इसके साथ में चिपकी यहाँ पर रहती है, और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक पाया जाता है तो इसी के केंद्रक केवल इसको नियंत्रित करते हैं, किसको, चालनी नलिका को। तो ये चालनी नलिका खुद स्वतंत्र नहीं होती, सहचर कोशिका इसमें भाग लेते हैं। और फ्लोएम तंतु, अब फ्लोएम तंतु क्या काम आता है, फ्लोएम तंतु मृत होता है लेकिन ये क्या करता है, दृढ़ होता है, यानी दृढ़ होता है, तो इसकी वजह से ये सहारा भी देता है, किसको, प्लांट को सहारा भी देता है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित होता है, तो ये भोजन को स्टोर रखता है, भोजन का निर्माण भी होता है इसके अंदर थोड़ा बहुत। तो जैसे इसके अंदर क्या क्या, वही रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, और म्यूकेज हो गया, तो ये सभी किसमें पाए जाते हैं, ये सभी फ्लोएम पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं। तो ये इनकी क्या पाई जाती है, मुख्य विशेषता। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये पाई जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर छिद्र भी पाए जाते हैं जिनको चालनी छिद्र बोलते हैं। तो इन छिद्र के माध्यम से क्या होता है, भोजन इधर से उधर जाता है, और यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर ये हमारी सहचर कोशिका हो जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, इसमें तो पाया जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन क्या है बाकी, सॉरी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन जो एक बीजपत्री उसके अंदर ये क्या नहीं पाया जाता, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता, बाकी में पाया जाता है, यानी जो द्विबीजपत्री उनमें पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से तंतु होते हैं इनको दृढ़ रखने के लिए। अब देखिए इस प्रकार से एक पूरी संरचना हो जाती है, यहाँ से ये नियंत्रित करते हैं कहाँ तक कहाँ जाना है। और ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसी प्रकार से भी, यानी पट्टियां सी तो इसके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा।
इनको प्लाज्माडेस्माटा बोलते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर चालनी प्लेटें बोलते हैं। तो ये सब इसकी मुख्य विशेषता थी, इनकी कुछ इस प्रकार की संरचना थी, उनके बारे में हमने क्या है जानकारी ले ली है। ओके, तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। वही सेम जैसे हमने प्रोटोप्लाज्म आपको बताया था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इसी प्रकार प्रोटोफ्लोएम पहले बनेगा और मेटाफ्लोएम बाद में बनेगा। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो पहले बनने वाले को तो हम प्रोटो बोल देते हैं, बाद में बनने वाले को मेटा बोल देते हैं। और इसके अंदर हम आगे भी बात करें, पत्तियों वगैरह की बात करेंगे तब उनके अंदर भी अलग अलग, जैसे आदि दारुक हो गया, इस प्रकार से नाम आते हैं ना, बाई आदि दारुक, अंत आदि दारुक, तो ये सभी आगे हम बात करने वाले। तो ये इनकी मुख्य विशेषता थी। जो नॉर्मल चीजें थी इसके अंदर, चांदी नलिका क्या होती है, सहचर कोशिका क्या होती है, फ्लोएम तंतु क्या होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, तो ये सब हमने इजीली देख लिया है। थोड़ी बहुत आपको डिटेल इसमें बता दी है। यानी ये ज्यादातर क्या है, इतना ही होता है फ्लोएम के अंदर, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता इसके अंदर, बस इनकी जो विशेषता होती है, क्या क्या काम आते हैं, वो सब आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और साथ में ये सब आपको ये यहाँ पर ये देखिए, आप इसको ध्यान रखने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें पाया जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।